अरे सैनी, जरा ये गोला तो उठा के दो। चलो शुक्र है, इस बहाने मेरे पैरों में झुकी तो सही। अम्मी आप भी ना यार। क्या मतलब है? मैंने गलत कहा है? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बस सब तय हो गया। मैंने सारी तैयारियां कर ली, बस कल शाम में उनके घर जाना। तुम और महताब जाकर रिश्ता ले लो। मुझमें हिम्मत नहीं है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। क्यों अब्बा? शेरी आपका इकलौता बेटा है, किसी से माशाल्लाह कम भी नहीं है। फिर आपको किस बात की शर्म है? मैं लोगों की बातों को फेस नहीं कर सकता। अब्बा, किसकी मजाल जो आपको कुछ कहे? कोई कुछ क्यों कहेगा? और अगर कह दे तो आप कह दीजिएगा कि वो आपकी बेटी थी ही नहीं, इसलिए भाग गई। अब्बा, आपको उससे लाताल्लुकी का इजहार करना होगा। हमारा उससे एक वाजिबी सा रिश्ता था और अब वो भी नहीं रहा। वैसे भी अब्बा, आपको पता है वेस्ट में तो ये एक आम सी बात है, लोगों को इसकी परवाह भी नहीं होती। अब्बा, आपको पता है आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ देना दुनिया वालों के लिए कितनी बड़ी बात है। इस वक्त नुवैरा के घर में जश्न मनाया जा रहा होगा कि वो यूसुफ कामदार की बहू बनने जा रही है। प्लीज अब्बा, मान जाइए। और अब्बा, बाजी से भी कहिएगा कि उनका हक अदा करने का वक्त आ गया। आप दूल्हा की माँ हैं, आप बहुत सादगी से तैयार हुई। खुशी नहीं हुई होगी ना इन्हें? आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? शेरी की बहन है ना, मैं उठाऊंगी अपने भाई के नाज। चलें, नीचे शेरी वेट कर रहा है। आइए चलिए। नुमैरा बता रही थी जैनी ने तो भागकर निकाह कर लिया। शुक्र करे खुदा का कि वो आपकी सगी औलाद नहीं है। अगर सगी होती तो आपने तो मर ही जाना था। ऐसी औलाद से तो मर जाना ही बेहतर है। ये हमारी नवेरा को देखो, हीरा है हीरा। दीन और दुनिया दोनों के गुण हैं उसमें। और आप तो नौकरी करती थी ना, अब दूसरी शादी में ऐसा तो होता ही है। अब बंदा या तो पैसा कमा ले या जन्नत। मैंने तो दीन अपनाया है, सच्ची बात है भाई। कॉफी। बहुत थक गई भई आज। कितना अच्छा एहतमाम किया हुआ था ना उन लोगों ने। तुम क्यों नहीं रुके वहां पे? बीच में से उठ के क्यों चले आए? आपने शायद सुना नहीं, वो लोग अब्बा से और बाजी से किस किस्म की बातें कर रहे थे। किस किस्म की? मैंने वाकई नहीं सुना। हो सकता है मैं नुवैरा की खाला से बात करी हूँ या फिर वहां पे मौजूद ही ना हूं। अजीब इत्तेफाक है ना कि जब भी कहीं बाजी की बेइज्जती होती है तो आप वहां मौजूद नहीं होती। वेरी गुड। ये देखो, नुवैरा कितनी प्यारी लग रही है। पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। चलिए देखो, लोगों का काम है बातें करना, और ये तो मुमकिन नहीं कि नुवैरा अपने वालिदैन को इस घर की बातें ना बताए। आप मेरी बात सुनिए और समझिए।
मैं अपने वालिदैन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरी तरफ से साफ इनकार है। तो फिर ठीक है, सजा हमें क्यों मिले? सजा भी फिर जैनी को मिलेगी। मैं उसके घर जाके वो हंगामा करूंगी कि इस बार वो सचमुच में खुदकुशी कर लेगी। जिस तरह उसने मेरे अब्बा और भाई का सर झुकाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप ठीक तो है ना आपा? बस बहुत हो गई शराफत शहरी। अगर उसकी वजह से तुम्हारी शादी नहीं होगी ना, तो मैं भी उसका घर नहीं बसने दूंगी। और हाँ, जहां तक मैं अब्बा को जानती हूँ ना, अब्बा भी इस बेइज्जती की सजा नुवैरा के वालिदैन को नहीं देंगे, बल्कि ज़ैनी को देंगे। तुम्हारी तरह नहीं, दोस्तों की भी मरहम पट्टी करे और दुश्मनों का भी इलाज। बुज़दिल हो तुम बहुत बड़े। बहुत बड़ा इल्जाम लगा कर गई है वो, बहुत बड़ा इल्जाम लगा कर गई है। वो फाइलें आज भी मौजूद है मेरे पास, सारे सबूत हैं, ताकि मैं उस लड़की को बता सकूं कि जो कुछ उसको बताया गया है वो सरासर झूठ है, बहतान है। मैं खुद जाऊंगा उसके पास। नहीं यूसुफ साहब। क्यों नहीं? मैंने कोई गुनाह किया, किसी का कत्ल किया है मैंने, तब फिर क्यों खामोश हूं मैं? खुला होने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के 1 साल बाद हमने शादी की। आखिर बोहतान तराशियों की भी कोई हद होती है। मैंने आज तक किसी बेगुनाह को सजा दी थी, तो फिर मैं क्यों बोहतान बर्दाश्त करूं? अगर मैं खामोश रहा तो वो समझेगी कि मैं मुजरिम हूं। कोई आपको मुजरिम नहीं समझेगा यूसुफ साहब। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सारी उम्र किसी ने मेरे किरदार पर उंगली तक नहीं उठाई महताब। आज इसकी वजह से मुझे न जाने क्या क्या मुगालजात सुनने पड़ रहे हैं। इतनी हद तक के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैंने सोच लिया है, मैं मुकद्दमा करूंगा उन लोगों पर, हद के इज्जत का मुकद्दमा। मैंने कमाल को बुलवा लिया है, आज ये कार्रवाई शुरू होगी। ठीक कह रहे हैं आप। इसका कोई अज़ारा हो ही नहीं सकता, लेकिन मुकदमा करने से तो घर की बात बाहर जाएगी। अब ये घर की बात नहीं रही मैं था। जो फैसले घरों में नहीं हो पाते वही अदालत पहुंचते। वो किसको पारसा समझ रही है उसे भी पता होना चाहिए। अब शेरी की शादी पर मुझे न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। आप ही इंसाफ कीजिए, आप बताइए, क्या कभी मैंने, शेरी ने या मेरी बेटी ने उस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम लगाया, कोई तोहमत लगाई? उसने लाख गलतियां की, फिर भी हम दरगुजर करते रहे। फिर किस लिए उसने मेरे और मेरे पूरे खानदान का सर शर्म से झुका दिया? वो तो ये भी मशहूर करती फिर रही है कि मेरी वजह से उसके वालिद का इंतकाल हुआ। वरना ये तमाम बातें नुवैरा तक कैसे पहुंची? जाहिर है उसी ने बताया होगा। ये सिला दिया है उसने, हमारी शफकत, हमारी मोहब्बत का ये सिला दिया है। आज भी हमें बदनाम करती फिर रही, ये सिला दिया है उसने। जैनी, तुम यहाँ छुप के बैठी हो? छुप के तो नहीं बैठी,
पढ़ रही हूँ। अच्छा बाद में पढ़ना, पहले जाके बर्तन धो लो, नल में पानी आ रहा है। सुबह को तुम कॉलेज चली जाओगी और सारे बर्तन सिंक में पड़े मुझे मुंह चिढ़ाते रहेंगे। भैया मुझसे नहीं होता ये काम वाम, अब तुम अपनी घरदारी संभालो। और वैसे भी तुम्हें कौन सा मिनिस्टर बनना है। चलो उठो, जाके बर्तन धो लो। What's wrong? इतनी खामोशी क्यों है? एक नई जिद पकड़ ली है शहरी ने। कह रहे हैं कि नवैरा से शादी नहीं करेंगे। अब आपको भी अच्छी तरह याद होगा उन्होंने आपसे और बाजी से किस तरह बात की थी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो लोग इस काबिल नहीं है कि उनके साथ रिश्ता रखा जाए। ज़ैनी इस काबिल नहीं है। वो सीधे साधे लोग हैं, जो सुना है वही कह रहे हैं। और यूं भी दुनिया की जबान उस वक्त तक बंद नहीं होती शेरी, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती। शादी हो गई। नवेरा अच्छी लड़की, माकूल लड़की है, और फिर उससे कुछ छुपावा भी नहीं है। सुन लिया अब्बा, वो लोग आपसे और बाजी से माफी मांगना चाहते हैं। कह रहे थे कि आएंगे किसी वक्त। नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, और फिर यूं भी कहीं भी बात पर कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं। शेरी जी, खुश रहा करो बेटे। जो हुआ उससे भूल जाओ। जिंदगी का नया बाब शुरू करो। एंजॉय लाइफ। सुबह से बाजी नजर नहीं आई, तबीयत तो ठीक है उनकी? महताब को टेम्परेचर है। जब से ये वाकया हुआ है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। शहरी बहुत काम है, चलो मेरे साथ। अपने लिए ना सही, मेरी खुशी के लिए प्लीज। ग्रीन टी खत्म कर लो। Cheer up. हाय, ये लो, तुम भी देख लो मेरी शादी का कार्ड। आफ्टर ऑल यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। शहरी भाई, तुम्हारी शादी शहरी भाई से हो रही है? जी। वो मान गए? उनको खोटे और खरे का जो फर्क पता चल गया। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये लास्ट कार्ड है और मैडम के लिए ये। एक तो तुमने भी तो मुझे अपनी शादी में नहीं इनवाइट किया था। दूसरा, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में कोई बदमज़गी हो। हेलो। हेलो। जी, शुक्र है कि आपने मेरा फोन तो उठाया। मुबारक हो, आपकी शादी तय हो गई। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। कौन बात कर रहा है? अब आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानते?
तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकता हूं जैनी? तुमने तो मेरे अब्बा और मेरी बाजी को चुप करवा दिया, और अब जबकि मेरे बाप की तस्दील हो चुकी है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मेरी समझ में तो ये नहीं आता जैनी कि तुम क्या सोच के फोन करती हो। बेशर्म तो तुम थी, पर अब लगता है बेगैरत भी हो गई हो। दोबारा फोन मत करना से। जैनी, जैनी, जैनी यार ये शर्ट जल्दी से जरा इस्त्री कर दो। अच्छा। जैनी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। जैनी क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, उनकी बात नहीं है। तो फिर क्यों रो रही हो? नोवेरा मिली थी, उसने बताया कि अम्मी बहुत दुखी हैं। इसका मतलब ये कि तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं। आज भी तुम उन्हीं लोगों को याद कर रही हो जिन्होंने चाचू का कत्ल किया था। 4 महीने इस घर में मातम का माहौल था जब चाची तुम्हें लेके गई थी। तुम सिर्फ चाचू के दुख को याद रखो, बाकी सारे गम तुम अपने आप भूल जाओगी। नोवेरा और शेरी भाई की शादी हो रही है। कॉलेज में मिली थी मुझसे। पता है क्या कह रही थी? मुझसे कह रही थी कि मुझे शादी का कार्ड नहीं देगी, आई एम नॉट इनवाइटेड। और फिर मैंने मुबारकबाद देने के लिए शेरी भाई को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे आइंदा कॉल ना करना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि शेरी और नवेरा की शादी हो रही है। ऐसी बात नहीं है अमर। नहीं तो फिर कैसी बात है? क्यों रो रही हो तुम? नवेरा और शेरी की शादी हो रही है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सब मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स ये शर्ट प्रेस कर। तुमसे बहुत सी बातें करनी थी, और हर बात सही वक्त के लिए बचा के रखती थी। मैंने सोचा था कभी कह दूंगा, लेकिन हम सोचता हूं कि अगर कह दिया होता तो अच्छा होता। हमारे दरमियान खामोशी का वो असर टूट नहीं पाया जिसने इस घर को तोड़ दिया। आज तुम्हारी जगह एक अजनबी लड़की ले रही है,
पापा कहते हैं मुझे इंसाफ करना है। किस तरह करूंगा इंसाफ? जिस कश्ती में बसेरा था वो तो डूब गई। हाँ, मुझे तैरना भी नहीं आता। इस घर की हर दीवार पर तुम्हारे हाथों के निशान हैं ज़ैनी। वो निशान मिटाऊं तो एक और घर बनाऊंगा। ज़ैनी, तुम्हारे लिए इस दिल से दुआ नहीं निकलती, पर क्या करूं, तुम भी इस दिल से नहीं निकलती। हाय। वैसे तो ये तोहफा एक रस्म है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा नोएरा, तुम्हें हमेशा खुश रखूं। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा ये होगा कि आप ये पिक्चर डिलीट कर दें। पिक्चर तुम खुद ही डिलीट कर दो। पासवर्ड? ज़ैनी, आई एम सॉरी। मुझे लोगों को दुख देना अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात आज ही समझ लो। तो तुम्हारे लिए उसकी जगह देना बहुत मुश्किल होगा। आप अब भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? मैं नफरत करता हूं उससे, शदीद नफरत। पर ये नफरत ही है जिसने उसे जिंदा रखा हुआ है। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम कर रही हो। जी अंकल, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है बेटा। मैं दिल की बात दिल में नहीं रखता, सच्ची और खरी बात करता हूं। उस दिन हमारे घर में जो कुछ हुआ वो हमारे और ज़ैनी के दरमियान हुआ, निगार और हमारे माबैन हुआ, और शरी भी वहां नहीं था। फिर ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? निगार? नहीं अंकल, आपा क्या बोलेंगी? आपा ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि वो तो खुद बहुत उदास थी। मुझे ज़ैनी ने खुद फोन करके बताया, अपनी सफाई पेश करने के लिए। और तो और उसने कॉलेज में और भी लड़कियों को बताया, जैसे वो कोई जंग जीत गई हो। आपको पता है अंकल, मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज हूँ, उनसे हर बात शेयर करती हूँ। जिस रोज से मुझे ये बात पता लगी थी, मैंने उससे बात ही खत्म कर दी थी।
मेरी अम्मी ने भी मुझे खास ताकीद की थी कि जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। नुवैरा बेटा, अब उससे दोस्ती खत्म कर दो। सॉरी, मेरे माँ बाप बहुत सादा हैं, तो कुछ ज्यादा ही बोल गए। अब लोग चुप तो नहीं रहते ना। ठीक है, तुम जा सकती हो। महताब, अगर अब भी हम लोग खामोश रहे तो मरने के बाद भी हमें मुजरिम ठहराया जाएगा। मैं उन लोगों पर मुकद्दमा जरूर करूंगा। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है। शैरी, हमें हनीमून पे नहीं जाना चाहिए क्या? पता नहीं। देखा, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अच्छा भाई, हम जाएंगे। तुम्हें जहां पर भी जाना है वहां की बुकिंग्स करा लो। थैंक यू। हम ना प्राग चलेंगे। वो अब्बा की फेवरेट प्लेस है और वो हिस्टोरिकली भी बहुत रिच है। वर्ल्ड पर शायद मुझे छुट्टी ना मिले। अच्छा, तो मैं और अब्बा चले जाएंगे, आप फिर आ जाइएगा। आई थिंक हम हमारा हनीमून प्लान कर रहे थे। डू यू नो दैट इज? पर मैंने अब्बा से भी तो प्रॉमिस किया है ना। और पता है, अब्बा को बहुत इंफॉर्मेशन है उस जगह के बारे में, बहुत मजा आएगा। ओके। अब्बा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब शायद मेरा देर से चक्कर लगे। एक साथ ही घर खाली हो जाएगा, कुछ दिन और रुक जाती। नहीं अब्बा, आमिर बहुत नाराज हो रहे हैं। पहली शहरी की शादी की वजह से डिले हो गया मेरा जाना। बस मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मेरे भाई का घर बस गया। सारी फिक्रें खत्म हो गई मेरी। आपकी फ्लाइट तो देर से है, हमारी पहले है। निकले अब हम? हाँ बिल्कुल, चलते हैं। वो सामान गाड़ी में रखवा दिया है। अच्छा लियाकत बाबा। अच्छा अब्बा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। अब हम बस 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो मैंने बाजी को लिखवा दिए। खूब एंजॉय करना, यूरोप बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और हाँ, प्राग जरूर जाना, वहां बात को शायद देखने को। किस सोच में पड़ गए बेटे? चलो देर हो जाएगी। आप यार रिक्शा खाली है, छोड़ दो। नहीं ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, वाटर पंप के पास उतार देंगे? जी बैठे।
कितना दूर है वाटर पार्क? अभी तो काफी दूर है। अच्छा आप मेरी बात सुने, प्लीज मुझे यहीं उतार दे, मैं आगे पैदल चली जाऊंगी। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। अहमद, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपने कुछ काम का सोचो, ऐसे कैसे गुजारा होगा? काम का सोचा तो है मीना, अभी ऑडिशन दिया है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये ले गरम गरम चाय। मीना आपा, आपने आने ही छोड़ दिया, कितने दिन बाद आई है? हाँ हाँ, अब थोड़ी आएंगी हमारे घर। अब तो ये बड़ी खातून हो गई है ना भाई, तरक्की जो हो गई है इनकी। वैसे मीना, बड़े ही अफसोस की बात है भाई, लेकिन तुम्हें इतना सा ख्याल नहीं है यार, मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ, मेरी शादी हुई है, एक दावत नहीं की तुमने यार। तरीके से शादी करते ना तो एक क्या 10 दावतें करती। सत्तर को भी आज मैंने इतना कहा साथ चलने के लिए, मगर नहीं आए। क्यों? क्यों का क्या मतलब है जैनी? जब कोई भी फैसला करते हैं ना तो नताइज के बारे में भी सोच लेते हैं। तुम लोग को इतनी जल्दी थी शादी की के? हाँ, ये बात मीना तुम ये जैनी से पूछो। मैंने इसे मना किया था, मैंने बहुत समझाया था इसे, लेकिन ये तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी ना यार। ये काम तरीके से भी हो सकता था। मैं गया था इसके अब्बा से बात करने के लिए, मैं बात कर रहा था, लेकिन ये जो मुंह में आया बोल दिया, कंट्रोल ही नहीं है कोई। बस कर दो अहमद, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैंने क्या किया? सफदर क्या पूरी दुनिया कहती फिर रही है। यूसुफ कामदार एक बहुत नेक इंसान थे। बहुत। ये काम झगड़े के बगैर भी हो सकता था। तुम लोगों ने घर वालों के बगैर निकाह किया। तुम लोगों को इतनी जल्दी थी कि मैं क्या बोलूं। मैं खुद बात करती शहरी से, वो बहुत माकूल इंसान है। अब इन बातों का क्या फायदा है मीना आपा? माजी को बदला तो नहीं जा सकता, और वो भी शायद यही चाहते हैं। अच्छा छोड़ो, तुम उदास मत, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जाओ अंदर से मेरा बैग तो लेकर आओ। जी। मीना यार, एक 10,000 रुपए दे दो, आजकल हालात बहुत टाइट चल रहे हैं। हद करते हो अहमद, कैसे गुजारा कर रहे हो, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी मानो तो इसके अम्मा अब्बा से माफी मांग लो। मैं क्यों माफी मांगू? मैं क्यों आऊं इनके बीच में? मैंने थोड़ी बदतमीजी की थी, इसने की थी, खुद जाके माफी मांगेगी। तो फिर जैनी से कहो, वही हालात सुधार सकती है। देखो अहमद, समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हारे पास काम नहीं है, जैनी पढ़ रही है, अब्बा सऊदी अरब से नहीं आ सकते, मेरे अकाउंट में भी अब कुछ खास नहीं है। और अब तो सब तो भी पूछने लगे कि तनख्वाह आखिर जाती कहाँ है। क्या कहूं मैं इनसे? तुम जैनी को समझाओ कि माफी मांगे, अच्छे लोग हैं, तुम लोगों को अपना लेंगे। एक यही होप नजर आ रही है मुझे। और चची ने भी रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा, तो प्रोविडेंट फंड तो मिला होगा ना? पहले दोस्ती तो कर लो उनसे, शेख चिली बाद में बनना। यार मैं किसी के पाँव माँव नहीं पड़ूं। जबकि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अहमद, सब कुछ। मेरी कोई गलती नहीं, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। पूछो इससे, बताओ जैनी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? निकाह के लिए कहा था ना मैंने तुम्हें, ये तो नहीं कहा था कि सूटकेस लेके यहाँ पे आ जाओ। ये सारी बदतमीजी, ये सब इसने किया। बोलो, चुप क्यों? बताओ। हाँ तो और क्या करती? अब्बा का वो आखिरी खत पढ़ने के बाद और क्या करती मैं? उन्हीं में रहती, अपने बाप के कातिलों के दरमियान। और तुम तो मुझे हर वक्त कहते रहते थे ना कि उन दोनों की वजह से मेरे अब्बा ने खुदकुशी की है। सब बातें पुरानी हो गई, अब बार बार दोहरा के क्या फायदा? जैनी,
कितना टाइम हो गया तुमने चच्ची से बात नहीं की? मैंने की थी कॉल, वो मुझसे बात नहीं करती है। तो मिल लो जाके। क्या? वो मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती और तुम कह रहे हो कि मैं जाके मिल लूं? अरे वो माँ है यार, माँ कभी अपनी औलाद से नाराज होती है? तुम मिल लो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। लेकिन उनके साथ अब्बा भी, और वो मुझे जान से मार देंगे, लेकिन माफी नहीं देंगे। आई नो, बट वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुमसे नाराज है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक दफा कोशिश तो करो, क्या पता माफ कर दे। पता नहीं। अच्छा, मुझे कॉलेज जाना है, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? यार सैनी कोई काम ही नहीं है यार, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे सारे पैसे सब खत्म हो गए। सॉरी, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। अब ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा नहीं सोचो, मैं बस से चली जाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मी, रात ही आए हैं और ये तो पता नहीं किस मिट्टी के हैं, सुबह उठते ही काम पे चले गए। जी अम्मी, सदका तो देना ही है, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। 1000 दे दूं? ठीक है, अब तो हैसियत भी ज्यादा की है ना। सच अम्मी, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। खुदा नेक लोगों को खूब नवाजता है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये लो, रखो, काम आएंगे तुम्हारे। क्या मतलब? मतलब कि लड़कियों को पूरी कहानी का नहीं पता। तुम 1500 मुझसे ले लिया करो, बुरा लगता है जब लड़कियां बातें करती हैं। थैंक यू नवेरा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये देखो पिक्चर्स, हम हनीमून पे गए थे। शेरी इतने रोमांटिक है ना कि बस। तुम्हें तो पता होगा ना। मेरा उनसे ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं था। अब्बा नहीं गए? अब्बा? हनीमून मेरा और शेरी का था, अब्बा का क्या काम? लेकिन अब्बा को हिस्ट्री पता है यहाँ की सारी। खुदा को मानो ज़ैनी, उनकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, हमारे साथ कहाँ लटकते फिरते। मैंने बहुत शॉपिंग की, सच पूछो तो इतनी शॉपिंग की, इतना मजा आया। ये देखो, तुम पिक्चर्स देखो।